सीधे आपको बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हम दिखाएंगे। किस तरीके से जश्न की तैयारी यहां पर हो चुकी है, मंच तैयार है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनके लिए बेहद खास ये नतीजे हैं। ये पहला चुनाव, ये मुस्कुराहट आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही। देखिए प्रधानमंत्री का काफिला लग रहा है पहुंच रहा है और पीएम मोदी की तस्वीर आपको एक झलक यहां पर दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि ये हजारों सैकड़ों में कार्यकर्ता इंतजार प्रधानमंत्री का ही कर रहे हैं। जब से सुबह से रुझान आए हैं तभी से बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी की तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने काफिले से बाहर उतरते हुए आपको दिखाई देंगे और बीजेपी दफ्तर में उनके स्वागत की तैयारी लंबे समय से की जा रही है। और आज का यह दिन ऐतिहासिक है, आज की ये जीत ऐतिहासिक है। 3 राज्यों में भगवा लहराता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप बीजेपी हेडक्वार्टर से इस समय साफ देख पा रहे हैं। हजारों कार्यकर्ताओं की तादाद यहां पर है और सभी पीएम के स्वागत के लिए यहां पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि उनका स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनका स्वागत कर रहे हैं, एक दूसरे को जाहिर यहां बधाई भी दी जा रही है। पीएम ने इससे पहले एक पोस्ट भी किया और इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। और आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है और कार्यकर्ता बहुत ही जोश के साथ लगातार यहां नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद खास दिन है। अब इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री की तरफ से अपना वक्तव्य यहां पर दिया जाएगा, क्या कुछ पीएम मोदी यहां पर कहते हैं। देखिए फूलों की वर्षा हो रही है नितिन नवीन को आगे करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहला चुनाव नितिन नवीन के नेतृत्व में लड़ा गया है और ये जोश, ये जुनून आप देख सकते हैं। पीएम मोदी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गमछा लहराते हुए कार्यकर्ता यहां दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी का झंडा लहराते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। तो ये जीत की तस्वीर है, ये जश्न की तस्वीर है, ये उस विश्वास की तस्वीर है जो बीजेपी ने जनता के बीच में पहुंचकर खास तौर पर पश्चिम बंगाल में एक परिवर्तन की लहर की बात कही थी और वो लहर नहीं, एक सुनामी की तरह यहां पर देखी गई। 200 प्लस सीटें अभी तक रुझानों में देखे गए जो धीरे धीरे करके नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी 100 सीटों पर भी, यानी कि सेंचुरी भी ममता बनर्जी की पार्टी नहीं लगा पाई है अभी तक के जो नतीजे सामने आए हैं। तो ये जीत बेहद खास है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2016 से ये कोशिश यहां पर की जा रही है। 2021 में आपने देखा 77 सीटें हासिल की, लेकिन जीत से बहुत दूर बीजेपी रही, जिसके बाद ये टारगेट था कि टीएमसी में ममता बनर्जी का किला भेदना है, पुरजोर कोशिश करनी है और वो बूथ स्तर की तैयारी रंग लाती हुई दिखाई दी है। प्रधानमंत्री आप देखिए चेहरे पर मुस्कान है, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद में पीएम मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें यहां की जाएंगी, उनकी ओर से अपना वक्तव्य दिया जाएगा। असम में हैट्रिक यहां लग रही है, पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत, बीजेपी की सरकार कभी नहीं रही। 30 सालों तक आपने देखा कि लेफ्ट ने वहां पर राज किया, कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। ममता बनर्जी 15 सालों तक वहां राज करती नजर आई और ऐसा लगा कि टीएमसी को हटाना, ममता बनर्जी को वहां से हटाना नामुमकिन है, लेकिन बीजेपी ने नामुमकिन को मुमकिन किया। 10 दिनों तक एक कैंप लगाकर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर रुके रहे। 23 जिलों में उन्होंने प्रवास किया, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया गया। भारत माता की जय के नारे गूंजते हुए इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। विनोद तावड़े को आप सुन रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में, उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है लगातार वो भी आप सुन रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद पीएम भी यहां पर बोलेंगे। नितिन नवीन जाहिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि उनके लिए ये चुनाव बेहद खास था। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद में इन 5 राज्यों की कैंपेनिंग उन्होंने लगातार की। फिलहाल विनोद तावड़े इस समय जाहिर है प्रधानमंत्री के आने के पहले पीएम मोदी अब बस मंच पर पहुंचने ही वाले हैं। उसके पहले किस तरीके से लगातार जोश हाई है कार्यकर्ताओं का, सुबह से ही झालमुड़ी बांटी जा रही है, जलेबियां बन रही हैं, पूड़ियां बन रही हैं, यानी कि जश्न की तस्वीर है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी रही है। महिला कार्यकर्ताओं का हुजूम आपने बीजेपी दफ्तर में देखा है। अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, कुछ ही समय में आपको वो मंच पर नजर आ जाएंगे और तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो खास तौर पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो बेहद अग्रणी भूमिका में रही। एक बड़ा परिवर्तन लेकर वो आई, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था पश्चिम बंगाल में और वो मुहर महिलाएं लगाती हुई यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आई हैं। और अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर के बाद में वो संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं से। पूरे देश का जाहिर धन्यवाद भी उनकी ओर से दिया जाएगा, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की जीत पर क्या कुछ कहा जाता है ये देखा जाएगा। तो एक चेहरे पर एक संतुष्टि दिखाई दे रही है,
ये खुशी दिखाई दे रही है क्योंकि आपने देखा 20 से ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई। तमाम जो स्टार प्रचारक थे वो पश्चिम बंगाल में लगातार कैंप करके बैठे, एड़ी से चोटी का जोर लगाया गया, तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा रहा, घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा। टीएमसी को लेकर एक नैरेटिव लगातार ये रहा कि कहीं ना कहीं टीएमसी गुंडागर्दी फैलाती है, लोगों को डराती है, लोगों को धमका कर रखती है और उन्हें घर से नहीं निकलने देती, आगजनी करती है, बमबारी करती है। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं खास तौर पर उन पे ये आरोप लगे। गृह मंत्री के भी तमाम रैलियों में आपने ये बातें सुनी कि किस तरीके से गुंडों का जिक्र उन्होंने किया कि इन्हें सीधा किया जाएगा, जैसे ही सरकार बनेगी ये अराजकता यहां से खत्म हो जाएगी और इस अराजकता को खत्म करने का अब समय आ गया है और बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि अब वो विकास की राह चुनेंगे, वो अराजक माहौल में नहीं जिएंगे। यही बातें लगातार आपने सुनी। अब फिलहाल ये तस्वीरें हैं, ये जीत का समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। असम में हैट्रिक यहां लग चुकी है, हेमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार जीत हासिल कर चुके हैं और फिलहाल ये मंच की तस्वीर आप देखिए। पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा गया, पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। पुडुचेरी में भी बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। तमिलनाडु में भी आपने देखा कि कुछ सीटों पर बढ़त यहां पर जरूर देखी गई। तो जाहिर है कि ये जो समय है अब आज का, वो जीत का है, जश्न का है। पूरे बंगाल में इसी तरीके का जश्न मनाया गया। फिलहाल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरी टीम आपको दिखाई दे रही है जिसने खास तौर पर पश्चिम बंगाल में पूरी रणनीति यहां पर बनाई, उसे जमीन पर इंप्लीमेंट किया, जनता का विश्वास हासिल किया कि कैसे अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो बंगाल की जनता का किस तरीके से कल्याण होगा। ये बार बार उन्हें बताया गया, एहसास कराया गया कि ये जो घुसपैठ है और जिस तरीके की अराजकता फैली है, जिस तरीके का अपराध बंगाल में लोगों ने झेला है, वो अब पूरी तरीके से बंद करने का समय है। देखिए ये फूलों की माला है जो पहनाई जा रही है पीएम को, लेकिन प्रधानमंत्री ने उल्टा नितिन नवीन को ये माला पहनाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहला इनका चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद में 5 राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी और आप देखिए 3 राज्य उन्होंने जिताए हैं। लगातार दिन रात कैंप इनकी तरफ से भी किया गया, चाहे तमिल की बात करें या केरल की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, असम की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें। तमाम रणनीतियों को लेकर बीजेपी उतरी और एक बेहतर प्रदर्शन किया गया। नितिन नवीन की भूमिका भी बेहद अहम यहां रही क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई और जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इन 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान यहां पर कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जब प्रधानमंत्री को माला पहना रहे थे, पीएम ने उल्टा नितिन नवीन को माला पहनाई और एक तरीके से आप देखिए कि किस तरह से उनका सम्मान भी यहां किया गया। तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है, जश्न की तस्वीर है, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, चेहरे पर खुशी है। गृह मंत्री अमित शाह भी मुस्कुराते हुए नजर आए हैं क्योंकि पूरी रणनीतिकार जाहिर तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को ही माना जाता है कि ये पूरी रणनीति उनकी रही है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में किस तरीके से इस किले को भेदना है क्योंकि बड़ी दुर्लभ स्थिति यहां पर थी। और फिलहाल ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं, पीएम को प्रतिमा भी यहां पर भेंट की जा रही है, प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। महिला कार्यकर्ता बड़ी उत्साहित आपको दिखाई देंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने एक बड़ी भूमिका यहां पर निभाई है। आरजीकर रेप पीड़िता की मां को यहां किस तरीके से खड़ा किया गया, इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। एक तरीके से लोगों को यह संतोष देने की कोशिश की गई कि किस तरीके से देखिए एक एक करके जितने राज्यों में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है वहां का प्रतीकात्मक जो चिन्ह है वो उन्हें भेंट किया जा रहा है। पहले बंगाल और उसके बाद असम की ये तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, जो कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं क्योंकि कार्यकर्ता कोने कोने से यहां पहुंचे हुए हैं। तो खास तौर पर जो जीत सबसे बड़ी है वो आज पश्चिम बंगाल की है क्योंकि चारों ओर उसी की चर्चा है। धोती कुर्ता पहने हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, वेशभूषा आपको उनकी दिखाई दे रही है। ये विनोद तावड़े की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी ओर से भी अपना वक्तव्य दिया जा रहा है और कुछ ही देर के बाद में पीएम की तरफ से भी अपना बयान यहां दिया जाएगा। वो संबोधित करेंगे और जाहिर तौर पर क्या कुछ कहते हैं वो देखना होगा। लेकिन एक खास तस्वीर आपने मंच से देखी है कि कैसे नितिन नवीन को माला पहनाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। पीएम मोदी ने पीठ थपथपाकर बधाई भी यहां पर दी। तो ये खुशी की लहर है क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि क्या होने वाला है।